हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का PWITJM सेशनेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। BARC बार्क में आपकी एक वैकेंसी आई है, उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ये साइट है। आप लोग भी इसी तरीके से जाकर नोटिफिकेशन को या फिर पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम उसकी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप जस्ट आपको बार्क सर्च करना है, उसके फ्रंट पेज पर आओगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा और उसके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो लेटेस्ट अपडेट्स में यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन BARC ट्रेनिंग स्कूल अगेंस्ट OCS, है ना। और आपका इस तरीके से PDF खुलेगी। तो ये ग्रुप A पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी हम मानते हैं इसको। चाहे ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मान लो या फिर आप जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, दोनों के लिए ही यहाँ पर होती है। कुछ वैकेंसीज हमारे साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, तो वो लोग भी इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। बहुत बड़ी PDF है, इसको आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पर हम इसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ये बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन ब्रोचर है फॉर OCES एंड DGFS 2025। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे ट्रेनिंग रहने वाली है, ट्रेनिंग का मतलब बेसिकली क्या है, उसके बाद क्या होगा, आपका ग्रेड क्या रहने वाला है, पे स्केल, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, क्या क्या डिसिप्लिन्स रहने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम जो आई थिंक आप फैमिलियर हो चुके हो, इसका अलग से एग्जाम होता है या नहीं होता, ये गेट के स्कोर पे होता है या नहीं होता, वो सारी बातें आप देख सकते हो। तो यहां पर ये नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर सोचा जा सकता है। पहली बात, मार्च में आपका एग्जाम होगा और साथ ही साथ गेट स्कोर के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो यहां पर ना ट्रेनिंग स्कीम्स होती हैं और यहां पर बेसिकली दो चीजों पे काम हो रहा होता है ना। आपका दो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, दैट इज ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, दैट इज OCES, एंड DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है। ये OCS में आप पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे MSc वाले लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन थोड़ा सा सोच के चलते हैं। और आपने, अगर आप MSc कर रहे हो और बिलोंग कर रहे हो साइंस सब्जेक्ट से, तो आपने इस वैकेंसी के बारे में पहले भी जरूर सुना होगा। आइए थोड़ी सी और बातें करते हैं, क्या क्या चीजें यहां पर दे रखी है। इन्होंने कह रखा है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग स्कीम गारंटीज एम्प्लॉयमेंट एज साइंटिफिक ऑफिसर C इन वन ऑफ द DAE यूनिट्स और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड विद अट्रैक्टिव कैरियर प्रोग्रेशन। इस तरीके से चीजें हैं, मतलब कि अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम जस्ट पास करते हो, सक्सेसफुल उसको क्लियर करते हो, जो कि आगे उसके बारे में है, तो आपका परमानेंट जो होती है वो गवर्नमेंट जो फिक्स हो जाती है। और इवेंचुअली अगर कोई ट्रेनिंग में जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसकी आगे जाके वो क्लियर ही होगा और वो जॉब पे बैठ जाएगा, उसको सीट जो मिली है वो उसकी परमानेंट जॉब वो ऑक्यूपाई कर लेगा एक गवर्नमेंट वैकेंसी पे। ठीक है, तो आप इस तरीके की मत सोचना कि यार ट्रेनिंग में ही बाहर हो गए। तो ट्रेनिंग के बाद आपका मतलब ट्रेनिंग में घुसने के बाद इजी से आप, मतलब बहुत ज्यादा किसी का कुछ गड़बड़ ना हो तो वो आसानी से अंदर जा सकता है। मतलब समझो कि गवर्नमेंट जॉब आपकी निकल गई है। ठीक है, तो यही हमारा मेन है, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, दैट इज OCES। ठीक है, ये बेसिकली 1 साल का होता है। ये PDF आपको मिल जाएगी साइट पे, है ना। ये बहुत बड़ी PDF है, आप इसमें और भी बातें आराम से बिना किसी टेंशन के आराम से देख सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम इस पे कुछ बातें करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो 2025 में आपका कंप्लीट होता है पूरे वैकेंसी, विल बी कंडक्टेड एट द 2 बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स एट मुंबई एंड हैदराबाद। मुंबई और हैदराबाद में ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं। सिलेक्शन मोस्टली लोग मुंबई भी रख रहे होते हैं। ठीक है, और उन्होंने बाद में बता रखा है कि जैसे यहां पर TSO मतलब ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर, जो मिनिमम 35% इंडिविजुअल सब्जेक्ट और मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होगा ओवरऑल बेसिस ऑन द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डिक्लेयर टू हैव पास। वो पास हो जाएगा और फिर वो साइंटिफिक ऑफिसर C आपका जो पोस्ट का नाम बेसिकली है ये उसको मिल जाएगी। ठीक है, और ये ग्रेड A लेवल की पोस्ट है, ये भी ध्यान रख लेना। और जो DAE यूनिट्स है जहां पर आई थिंक जॉब पोस्टिंग रहने वाली होगी, वो ये सारे हैं, मुंबई, इंदौर, है ना, कलपक्कम, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, इस तरीके से यहां पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका है और आप इस पे थोड़ी सी देख सकते हो। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वालों के लिए है इसको। और हम अगर नीचे चलें, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने देख लिया है। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। हाँ, ये पहले तो पे स्केल देख लेते हैं ना। और एक चीज और भी है यहाँ पर, ये आपका
क्या रहने वाला है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ये है OCES TSO है ना, ये आर पेड एज स्टाइपेंड ऑफ 74,000 पर मंथ। जो कई लोग सोचते हैं कि एक साल हम बिताएं ट्रेनिंग में, तो उसमें भी 74,000 मिलता है। ठीक है, और इनिशियली मतलब इनिशियली तो ऐसे नहीं कहेंगे, बट अभी ये बढ़ा है ना। पहले ये इनिशियल तो पता नहीं कितना था, बट पिछले कुछ सालों में 65-64 के अराउंड था, तो अब 74,000 ये हो गया है। ठीक है, और एक साल तक ये आपको मिलेगा। ये आपका क्या है, OCS TSO, जो साइंस के सब्जेक्ट है उनको यहाँ पर ध्यान देगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, और ये ग्रेड और पे स्केल क्या रहने वाला है। तो पे स्केल आपका लेवल 10 का रहता है 56,100, और 7 सेंट्रल पे कमीशन पे लेवल 10 का यहाँ पर पे रहने वाला होता है। और अगर हम सारे अलाउंसेस मान लेते हैं तो लगभग 1.25 लाख से ऊपर 1,34,000 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली सैलरी बैठ जाती है आफ्टर ट्रेनिंग, जो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, तो मेजर है ट्रेनिंग में एंट्री लेना, है ना। ट्रेनिंग में एंटर होने के बाद थोड़ा सा आप मतलब ये ना सोचो कि ट्रेनिंग ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी कुछ ट्रेनिंग में ध्यान ही नहीं दे रहा है, ट्रेनिंग छोड़कर आ जा रहा है, तो अलग बात है। बट ट्रेनिंग में जाने के बाद आप जॉब पा सकते हो, ऐसा आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बस ये उनका एक तरीका है, पहले जॉब देने से पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, ये समझ लो। और आपको बेसिक बेयर मिनिमम पर पास करनी है ना, जस्ट पास करनी है, उसमें कोई टॉप वॉप करने की ऐसी टेंशन नहीं है। अब सर हम जाएं कैसे, है ना, मेन मुद्दा ही वो है कि एंट्री कैसे होगी सर, कैसे हम इसको पकड़ सकते हैं इस वैकेंसी को, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस ना मेजर 2 होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो आपका मार्च में होने वाला होगा, है ना। तो अब आप एक आइडिया लगा सकते हो, फेब में आपका गेट भी होने वाला है, फेब में आपका नेट भी होने वाला है। ताजा ताजा रहोगे, है ना, माइंड में एकदम पूरा सब्जेक्ट भरा हुआ होगा, तो कृपया करके इसको भी फिल कर देना। पर फिल करने से पहले आप देख लेना कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसका पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तभी इसको फिल करने जाना। ठीक है, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, वो नीचे जाके अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मार्च में एग्जाम होने वाला है, उसके बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। ठीक है, पहले आप मार्च एग्जाम पास करोगे। ठीक है, उसमें अगर आप पास होते हो, या मतलब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो आप वहां से जाओगे। एक तो होता है इनका खुद का एग्जाम होएगा, दूसरा होता है गेट स्कोर। गेट कौन सा, 2023, 2024 और 2025। जैसे कि भाई आपने अभी गेट 20, जैसे कोई गेट केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसने अभी 2025 वाला गेट का एग्जाम दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद एक गेट स्कोर निकलेगा, और बाद में इनकी तरफ से कि भाई इस आप बार का फॉर्म अप्लाई करोगे, तो उनमें बेयर एक कट ऑफ निकलेगी कि इस गेट स्कोर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट स्कोर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हो सकता है गेट हम दे रहे हो, है ना, हमें पता लग जाए गेट हमारा थोड़ा बिगड़ चुका है। अगर बिगड़ चुका है तो भाई आप पहले ही बार का फॉर्म भी भरकर रखो। कोई गेट में रैंक ही स्कोर करके बैठा है, भाई केमिस्ट्री में उसकी रैंक आ गई 5 आ गई 8 आ गई, है ना, और वो सारी एलिजिबिलिटी फिक्स कर रहा है, तो वो इंटरव्यू के लिए उसकी कॉल आने ही वाली है। ठीक है, मतलब अगर रैंक उसने बहुत बढ़िया उठा ली है, ठीक है, रैंक बहुत बढ़िया उठा ली है गेट में, है ना, और वो आपको डिपेंड करेगा जब कितने पे वो बुला रहे हैं, कितने गेट स्कोर पे वो बुला रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ कितनी वैकेंसीज हैं या क्या क्या चक्कर है। ठीक है, हर बार वो वेरी करता है। ठीक है, तो वो उस पे अभी आप मत जाओ। ठीक है, तो एक चीज आपका ये है कि अगर आप गेट अच्छे से करते हो, आपकी रैंक अच्छी है, तो अब आपको कॉल आ सकता है इंटरव्यू का। और दूसरा, इनका पेपर क्लियर करने के बाद अब आप कोई सोचे कि सर आधा ये अच्छा कर दूं, आधा ये अच्छा कर दूं, दोनों का मिला के कॉल आ जाएगा, नहीं भाई, है ना, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसलिए लोग ये फॉर्म भरते हैं कि भाई गेट अगर बिगड़ भी जाए तो एक बार दोबारा मौका है एक फॉर्म को दोबारा अच्छे से क्लियर करने का। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपके पास होगी, और दूसरा एक इन्होंने नाइसर और सीईबीएस का सीजीपीए के बेस पर भी इन्होंने बेसिकली बुला रखा है, उनके उसके ऊपर भी ये हायर करते हैं। ठीक है, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नीचे जाके यहाँ पर सिलेक्शन इंटरव्यूज, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर सिलेक्शन इंटरव्यूज ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन मुंबई। मुंबई में ये होता है। ठीक है, और जियोलॉजी का हैदराबाद में होता है, और उनको 2 वे नॉर्मल AC 3rd टायर का आपका ट्रेवल दिया जाता है। ठीक है, चलो वो तो बात की बात है। और पीरियड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यूज इज मई जून, है ना, मार्च में एग्जाम होगा, मई जून में आपका सिलेक्शन इंटरव्यूज होता है। ठीक है, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू चूज एन इंटरव्यू स्लॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी इन अप्रैल 2025। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
फाइनल सिलेक्शन किस पे होगा? बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सिलेक्शन इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, ये इसमें दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें आप देख लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे ये तो एकेडमिक ग्रेजुएट्स के लिए इन्होंने दिया हुआ है, फॉर इंजीनियरिंग वालों के लिए, इंजीनियरिंग के लिए है ना, तो अपने चैनल पर बेसिकली साइंस वाले हैं, जैसे यहाँ पर फिजिक्स डिसिप्लिन के लिए दिया हुआ है एमएससी इन फिजिक्स है ना, बट साथ में ये सारी चीजें पढ़ लेना, और भी नीचे जैसे इन्होंने दिए होते हैं सारी चीज पढ़ लेना। जैसे केमिस्ट्री में दिया हुआ है एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी इन केमिस्ट्री विद फिजिक्स, एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, बट फिजिक्स होना चाहिए अप टू बीएससी। फिजिक्स मतलब चाहे जनरल इलेक्टिव में ही हो, बट बीएससी में आपका फिजिक्स वहां पर वो मांगते हैं, और अगर एमएससी इंटीग्रेटेड है तो उसमें वहां पर आपका होना चाहिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स होना चाहिए स्टैंडर्ड 12। तो ये चीज मैं कह रहा था, आप देख लेना अगर आप क्राइटेरिया हिट करते हो। जैसे कई लोग केमिस्ट्री ऑनर्स वाले होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले होते हैं और वो जनरल इलेक्टिव में फिजिक्स नहीं लेते हैं। जैसे मैंने भी जनरल इलेक्टिव में फिजिक्स नहीं लिया था, तो मेरे पास भी बीएससी में फिजिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये रहता है, ठीक है। और बस ये सारी चीजें हैं। और गेट के थ्रू भी जो अप्लाई करेगा, वो भी वो कह रहे हैं कि एप्लीकेंट्स हु मीट अबव मेंशन एजुकेशनल क्राइटेरिया, वही लोग गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं सर मैं गेट के थ्रू तो अप्लाई कर सकता हूं ना, मेरे पास फिजिक्स नहीं है तो मैं फॉर्म ही तो नहीं भर सकता, पर मैं गेट के थ्रू अप्लाई कर दूंगा। नहीं भाई, वो उनकी एलिजिबिलिटी है। आप गेट के थ्रू भी तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप उस पर फिजिक्स वगैरह ले रखा है। ऐसे ही सब में है, एमएससी फिजिक्स वाला भी पूरा पढ़ेंगे जो अपना है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपको पूरी बाद में वीडियो भी मिल जाएगी, और यहाँ पर बायोसाइंस डिसिप्लिन के भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबके लिए यहाँ पर है, ठीक है, जियोलॉजी वालों के लिए भी है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। क्लियर है भाई? और रेगुलर एमएससी यहाँ पर एलिजिबल होती है, ये बात ध्यान रख लेना। और 60% एग्रीगेट मार्क्स वहाँ पर उन्होंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी की 26 ईयर्स है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और एक और चीज और दिखाना था, जो लोग हाँ अवेटिंग वाले हैं, एमएससी अपियरिंग है, वो भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स और अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम इन एकेडमिक ईयर, जो 2024-2025 में एमएससी पास करने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो, और आप इसके रिगार्डिंग फर्दर और इसमें पूरी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, साइट पर जाकर आपको ओसीएस की साइट पर, मतलब ये बार की साइट पर जाओगे तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, वो आप अप्लाई कर दोगे। बाकी सारी चीज़ें आपको नीचे एग्जाम से रिलेटेड, ऑनलाइन एग्जाम कैसे रहने वाला है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दी हुई है। ये तो आप इतना तो अब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे कि आपको फॉर्म अप्लीकेशन करना पता लग गया होगा कि किस किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो वैकेंसी इज आउट है ना, और ये पूरी पीडीएफ आप देख लेना, ये जस्ट आपके लिए एक नोटिफिकेशन था कि बार की वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुके हैं। ये भी बहुत पॉपुलर जॉब रहती है ना, अमंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट जो एमएससी में बिलोंग कर रहा है, वो बार ओएनजीसी गेट के थ्रू ये सोच के चलते हैं कि यार सरकारी नौकरी लेनी है तो गेट हो गया, सॉरी ओएनजीसी हो गया, बार्क हो गया, या फिर आपका जियो साइंटिस्ट के जो अलग एग्जाम होते हैं, तो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वैकेंसीज में माना जाता है। तो अपनी एलिजिबिलिटी देखो, अगर आप फिट बैठते हो तो जरूर जरूर आप बार के फॉर्म के लिए भी अप्लाई करो और गेट की भी अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, अब एग्जाम्स का आपका पूरा दौर चलने वाला है, तो बढ़िया से बिना किसी टेंशन के अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।